नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किसी की एमआरआई को देखकर क्या क्या चीज़ें पता लगा सकते हैं। इस वीडियो को दो पार्ट में बनाऊंगा। पहले आपको बताऊंगा कि पूरी स्पाइन की जानकारी देता हूं, फिर उसके बाद में स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है और डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, इनके बारे में बताता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइन को लेकर, यानी कि स्पाइन जो है हमारी पूरी तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। मेन पहला है सर्वाइकल रीजन, जिसको हम नेक बोलते हैं। दूसरा है मिडल बैक, यानी कि इसे थोरेसिक एरिया बोलते हैं। तीसरा है लोअर बैक, यानी कि इसे लंबर का एरिया बोलते हैं। और इसके बाद में हमारा आता है लोअर बैक से भी नीचे, जिस पर हम बैठते हैं, यानी कि हमारा हिप जॉइंट हो गया। इस हिप जॉइंट को हम सैक्रल का पार्ट बोल सकते हैं, यानी कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोकैक्सिस, इस तरीके से हमारी स्पाइन डिवाइड होती है। ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी स्पाइन है। 7 सर्वाइकल के मनके होते हैं, 12 थोरेसिक के मनके होते हैं, 5 लंबर के मनके होते हैं, 5 सैक्रम के मनके होते हैं, फिर कोकैक्सी है। अब जब भी हमारे सामने कोई एमआरआई की रिपोर्ट लेकर आता है तो आप देखेंगे उसमें इस तरीके से इमेज बनी होती है। इस तरीके से इमेज बनी होगी इसमें। अब ये जो मनका है, इस पोर्शन को हम सर्वाइकल बोलेंगे, इतने पोर्शन को हम थोरेसिक बोलेंगे, इतने पोर्शन को हम लंबर बोलेंगे, और नीचे सैक्रम और कोकैक्सी का होगा। अब मेन चीज हमें समझने की जरूरत है, जैसे ये मनका है, ये वर्टिब्रा है। इस दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है। डिस्क होती है, दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होगी, दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होगी। और इस तरीके से जे तो आपको एक सिंपल नजर आएगा, आपको एमआरआई में इस तरीके से नजर आएगा कि ये मनका होगा और ये डिस्क होगी, ये मनका होगा, ये डिस्क होगी, ये मनका होगा, और ये पीछे जाकर इस तरीके से क्रॉसिंग करते हैं। और यहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का मतलब है हमारी ब्रेन से रिलेटेड, यानी कि ब्रेन से स्पाइन का कनेक्शन। आपने सुना होगा, कहते हैं कि हमारे जो भी हम सेंसेशन कहते हैं, जैसे ये मेरा कोई चीज पकड़ रहा हूं तो इसका जो पहले हमारा फंक्शन होता है स्पाइन के द्वारा, और स्पाइन को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन के द्वारा। तो ब्रेन से स्पाइन, स्पाइन से हैंड, या जो भी फंक्शन है, इसी तरीके से ये फंक्शन होता है। तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्रेन के साथ लिंक है। ये हमारे मन का हो गया, ये हमारी डिस्क हो गई। अब दो अलग अलग तरीके की समस्या आ सकती हैं। या तो समस्या आएगी हमारे इस मनके में, या समस्या आएगी हमारे इस डिस्क में। तो मनके की समस्याओं को मैंने यहां लिखा हुआ है और डिस्क की समस्याओं को मैंने यहां लिखा हुआ है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन मनकों की समस्या को लेकर। जब हम एमआरआई देखेंगे तो एमआरआई की रिपोर्ट में ये वर्ड लिखे हुए होंगे, ये वर्ड ही हमें बताएंगे कि ये समस्या क्या हो गई है। तो सबसे पहले वर्ड आ सकता है आपके एमआरआई में लिस्थेसिस। लिस्थेसिस हो सकता है। ये लिस्थेसिस, ये समस्या मैंने लिखी है। ये समस्या जिस एरिया में होगी, स्पाइन के जिस मनके में होगी, उसके साथ में उसका नाम भी लिखा होगा। जैसे लंबर लिस्थेसिस, यानी कि कमर के एरिया में लिस्थेसिस का हो जाना। सर्वाइकल लिस्थेसिस, थोरेसिक लिस्थेसिस, यानी कि सर्वाइकल लिस्थेसिस का मतलब सर्वाइकल के एरिया में हो गया, थोरेसिक लिस्थेसिस का मतलब थोरेसिक के एरिया में हो गया। लिस्थेसिस वर्ड का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रा, यानी कि वर्टिब्रा का अपनी जगह से खिसक जाना। ये वर्टिब्रा इस तरीके से नॉर्मल पोजीशन पे था, अब ये इधर भी खिसक सकता है, ये इधर भी खिसक सकता है। दोनों की ही खिसकने की पोजीशन पे इसको लिस्थेसिस बोलेंगे। सर्वाइकल लिस्थेसिस, सर्वाइकल वर्टिब्रा लिस्थेसिस, यानी कि सर्वाइकल के जो मनके हैं इस तरीके से एक ऊपर एक आने चाहिए थे, वो अपनी जगह से खिसक गए हैं, इसको लिस्थेसिस बोलेंगे। एक वर्ड आता है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस का मतलब होता है एक मनका जब दूसरे मनके के ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि एक मनके का भार दूसरे मनके के ऊपर पड़ जाता है, इसे लॉर्डोसिस बोलते हैं। यानी कि लिस्थेसिस पहली स्टेज है खिसकने की, लॉर्डोसिस उससे आगे की स्टेज है, तो उसमें और ज्यादा गंभीर समस्या हो जाती है। तो आपको एमआरआई की रिपोर्ट से अब पता चलेगा कि लंबर लॉर्डोसिस क्या है, लंबर लिस्थेसिस का क्या मतलब है। आगे लिखा होगा, कभी लिखा होगा सर्वाइकल सैक्रलाइजेशन,
या लंबर सैक्रलाइजेशन, और 99% लिखा होता है लंबर सैक्रलाइजेशन या सैक्रलाइजेशन का मतलब होता है, इसका मतलब है कि सैक्रल के जो मनके हैं जिनके ऊपर हम बैठे हुए हैं, ये मनके आपस में जुड़ते हुए चले जाते हैं। ये जब मनके आपस में जुड़ जाएंगे, जब ये मनके जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, मेरी मूवमेंट आगे झुकने की, पीछे झुकने की, दाएं झुकने की, बाएं झुकने की, ये कम हो जाएगी। और अगर ये जुड़ने की समस्या, वर्टिब्रा के जुड़ने की समस्या अगर ये सैक्रल के एरिया में हो गई तो उसे सैक्रलाइजेशन कहेंगे। यानी कि जब मैं नीचे बैठकर उठने की कोशिश करूंगा, जब मैं नीचे बैठकर उठने की कोशिश करूंगा तो यहां मुझे भयंकर दर्द होगा, क्योंकि मेरे सैक्रल के मनके आपस में जुड़ रहे हैं। तीसरी कंडीशन आएगी कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब यह है कि कोई एक्सीडेंटल या आप ऊपर से कूदे या कोई चीज आपके ऊपर गिर गई अचानक से, तो उसकी वजह से ये मनके दब गई। यानी कि ये मनके की चौड़ाई जो इतनी होनी चाहिए, ये दबकर इतनी रह गई, तो इसे बोलेंगे कंप्रेशन ऑफ वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा में कंप्रेशन आ जाना। कंप्रेशन का मतलब है कि वर्टिब्रा का दब जाना। ये कंप्रेशन वर्ड दोनों में हो सकता है, वर्टिब्रा में भी हो सकता है और डिस्क में भी हो सकता है। तो डिस्क की बात मैं यहां करूंगा, तो यहां मैं लिख लेता हूं, आपको समझाऊंगा कंप्रेशन का मतलब क्या होगा। तो ये कंप्रेशन का मतलब आपके वर्टिब्रा या डिस्क का दब जाना, अपने नॉर्मल शेप से पिचक जाना, कंप्रेशन है। स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस लिखा होगा लंबर स्कोलियोसिस, सैक्रल स्कोलियोसिस, थोरेसिक स्कोलियोसिस या सर्वाइकल स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का मतलब है कि नॉर्मल कर्व से ज्यादा मुड़ जाना स्पाइन का। जैसे मैं अगर ये खड़ा हुआ हूं इस तरीके से, अगर मेरे को पेशेंट जिसको स्कोलियोसिस हो जाएगा तो उसकी स्पाइन ऐसे हो जाएगी। यानी कि स्पाइन का नॉर्मल से ज्यादा मुड़ जाना क्या कहलाएगा, स्कोलियोसिस कहलाएगा। मैंने जो स्पाइन बनाई ये मैंने ऐसे बनाई है ना, अब स्कोलियोसिस में क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएगी। और स्कोलियोसिस का पेशेंट आपको ऐसे ही मिलेगा, ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा। यानी कि स्पाइन का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना स्कोलियोसिस कहलाता है। स्पाइना बाइफिडा, आपके एमआरआई की रिपोर्ट में स्पाइना बाइफिडा लिखा होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपके एक मन का अपनी जगह पर धीरे धीरे घुल गया है या बना ही नहीं है। ये जो मनके मैंने बताए, ये मनके अगर यहां से धीरे धीरे गायब हो जाए, या तो बना ही नहीं जन्म से या बाद में गायब हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्कोलियोसिस। तो आप ये देखेंगे उस कंडीशन में कि मैं यहां दबा रहा हूं, यहां दबा रहा हूं, यहां दबा रहा हूं, यहां दबा रहा हूं, तो ये मनके मुझे महसूस हो रहे हैं। लेकिन स्पाइना बाइफिडा का पेशेंट को जैसे मैंने यहां दबाया तो यहां एक ऐसा लगेगा कि गुदगुदा पार्ट है, यानी कि गुदगुदे पार्ट में ये ऐसा महसूस होगा कि मन का गायब हो गया। तो स्पाइना बाइफिडा 99% तो जन्मजात बीमारी है, क्योंकि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी मां को होती है, तो बच्चे को जन्म से स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। अभी मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर बताऊंगा आपको कभी। लेकिन अभी हम जो वर्टिब्रा की बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्पाइना बाइफिडा का मतलब है कि मनके का गायब हो जाना, चाहे वो जन्मजात हो या बाद में हुआ हो। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस का मतलब है कि आपके मनकों के बीच में कचरा जमा हो जाना। अब ये जो मनके हैं, इनके बीच में धीरे धीरे कचरा जमा हो जाएगा, इनके बीच में कचरा जमा हो जाएगा, इनके बीच में कचरा जमा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये पूरी स्पाइन स्टिफ हो जाएगी। मैं आगे नहीं झुक पाऊंगा, मैं पीछे नहीं झुक पाऊंगा, ऐसे नहीं मुड़ पाऊंगा, पीछे नहीं झुक पाऊंगा। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस यानी कि सर्वाइकल के मनके में हो गया। लंबर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस यानी कि लंबर के एरिया में हो गया। एंक्लोजिंग का मतलब जुड़ जाना, एंक्लोजिंग का मतलब जुड़ जाना, स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब आपके स्पाइन के मनकों के बीच में आपस में जुड़ जाना। इसको आम भाषा में बम्बू स्पाइन भी कहा जाता है। यानी कि मनके आपस में जुड़ते चले जाते हैं और नॉर्मल व्यक्ति की मूवमेंट खत्म हो जाती है। व्यक्ति सीधे भी नहीं लेट पाएगा, तकियों का सहारा लेकर उसे लेटना पड़ता है।
स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब है कि नॉर्मल कर्व खत्म होकर स्पाइन एकदम ऐसा हो जाएगा कि लकड़ी की तरह हो गई, यानी कि हमारी ये जो मैंने बताया था आपको, ये जो हमारा ये है स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सख्त हो जाए, बिल्कुल सख्त हो जाए तो उसको स्टेनोसिस बोलते हैं। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का सख्त हो जाना, हमारी कमर में पूरा अकड़ाहट आ जाना, हमारी स्पाइन पूरी कड़क हो जाना, हमारी स्पाइन पूरी सख्त हो जाना, हमारी स्पाइन में पूरा जकड़न आ जाना, स्टेनोसिस की पहचान है। और लास्ट वर्ड है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि मनकों का घिसना, अंदर से कमजोर हो जाना, घुल जाना, अंदर से वीक हो जाना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाएगा। सर्वाइकल ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, लंबर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, या कहीं और भी हो सकता है, आपके हड्डियों में भी हो सकता है, हाथ पैर की हड्डियां भी कमजोर हो सकती है अंदर से। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियों का कमजोर होना, और ये अगर स्पाइन में होता है तो स्पाइन के मन के कमजोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये वर्ड आपके एमआरआई की रिपोर्ट में आ सकते हैं, और इन मतलब मैंने आपको बताया इनका, और इससे रिलेटेड आपके स्पाइन के मनकों में जो भी समस्या आएगी उसका मतलब आप पता लगा सकते हैं। तो कोई भी वर्ड अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वर्टिब्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिस्क से रिलेटेड कौन कौन सी समस्या आ सकती हैं, यानी कि ये जो हमारे मनके हैं इनके बीच में जो डिस्क है, इन डिस्क में कौन कौन सी समस्या आ सकती है, और डिस्क की समस्या के लिए एमआरआई की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होगा, एमआरआई के कौन कौन से वर्ड उसमें यूज करे गए होंगे, इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी प्रकार बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।